नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सत्ता में आने के 2 साल बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों की सुध ली है। मैनिफेस्टो पर मंथन करने के लिए शनिवार को घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के संयोजक जयराम रमेश, सदस्य PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हुए। कांग्रेस के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2018 के लिए किए गए 36 बड़े वादों में से 25 वादे पूरे कर लिए गए हैं। बाकी वादों को भी मूल्यांकन कर जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जाहिर है, शराबबंदी और नियमितीकरण के वादे को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अब सवाल ये है, आखिर 2 साल बाद कांग्रेस को अपने चुनावी वादों की याद क्यों आई? बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। 2018 में चुनावी वादों के दम पर 15 साल बाद सत्ता में लौटी भूपेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि वो जनता से किए वादों को पूरा करे। पिछले 2 साल की बात करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए अधिकतर वादों को पूरा करने का दावा करती है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी और धान का दाम 25 रुपए देने के लिए बनाई गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर ही सरकार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, जो बजट का लगभग 20% है। लेकिन शराबबंदी, नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 2 सालों में हमने 36 में से 25 वादे पूरे किए हैं। बाकी वादों का मूल्यांकन कर पूरा कर दिया जाएगा। तेजी से घोषणा पत्र को क्रियान्वयन हमने किया है इन 2 वर्षों में। आने वाले समय में बचत जितने भी घोषणा हैं उसके बारे में पुनर्मूल्यांकन करके उसे हम लागू करने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक साल 2023 तक जनता से किए सभी वादे पूरे कर लिए जाएंगे। बीते दिन मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में भी सीएम ने उनके विभागों से संबंधित चुनावी वादों को पूरा करने पर रोड मैप तैयार किया है। साथ ही चर्चा की है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में नई योजनाएं नहीं लाई जाएंगी। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी वादों को पूरा करने वाली सरकार के रूप में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। हालांकि विपक्ष चुनावी वादों को लेकर रोजाना राज्य सरकार को घेर रही है। पहला वादा तो धान खरीदी का जो आज स्थिति है वही आधा अधूरा है। चाहे वो न्याय योजना के नाम से खुद ही अन्याय कर रहे हैं, और 36 में से 25 कहाँ कब वादे पूरे हुए हैं। ये मुझे लगता है ये पूरी तरीके से असत्य का पुलंदा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार कहती रही है कि बीजेपी 15 सालों में कभी अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही कांग्रेस की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भूपेश सरकार अगले 3 साल में बचे हुए सभी वादों को पूरा कर पाएगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो चलिए, कांग्रेस को अपने वादों की पड़ताल की याद आई। अच्छी बात है, अपने काम का असेसमेंट करना, हमने जो टारगेट सेट किया है या हमने जो वादा किया है, कमिटमेंट किया है, उस पर हम कितना खरे उतरे हैं, उसका एक मूल्यांकन करना। तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी, इसके अलावा केंद्रीय कांग्रेस की समिति के 2 बड़े सदस्य जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जुड़े। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। TS सिंहदेव जी अभी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहला सवाल धर्मलाल कौशिक जी आपसे ही कर लिया जाए, चूँकि आपकी पार्टी 3 बार सत्ता में रही है और 2003 में एक जो आपने चुनावी वादा किया था, जिसके कारण आपको बहुत परेशानी भी झेलना पड़ी, आदिवासियों को गाय देने का जो मसला था, उसको कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक भुनाया। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस के जो 36 वादे थे उसमें से उन्होंने 25 पूरे कर लिए हैं, जो 2-3 बड़े कमिटमेंट थे जिनको लेकर आप लोग घेर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के लिए परेशानी बनेंगे या फिर कांग्रेस उन समस्याओं, उन जो वादे हैं उनको पूरा कर पाएगी, तो आपके लिए शायद चुनाव में वैसे अवसर नहीं होंगे, या फिर आप जो कांग्रेस ने वादे पूरे किए हैं, जैसा कि आपके एक वरिष्ठ सदस्य
चंद्रशेखर साहू जी ने भी कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, कौन से वादे पूरे हुए, तो क्या पार्टी इस तरह की बात में ही आगे बढ़ेगी? ये सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई सरकार है और झूठे वादे करके किसानों को, प्रदेश के जनता को झूठे सपने दिखा कर के ये सरकार आई है। और आने के बाद में मेरे पास में कांग्रेस के एजेंडा है, जो इनका घोषणा पत्र है, जिसको जन घोषणा पत्र नाम दिया गया। और राज्यपाल से भी उन्होंने विधानसभा में ये बुलवाया कि ये हम इसको आत्मसात करते हैं। अब इनके 36 जो वादे हैं, मंत्री जी आ जाएंगे टीएस बाबा, तो थोड़ा उनसे मैं चर्चा कर लूंगा कि कौन से 36 वादे में कितना पूरा किए। बाबा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। आपसे ये कहना चाहता हूं कि इनके जो वादे की बात है, वास्तविक में जो घर तक सेवा देने की बात है, तो एक वादा इन्होंने पूरा किया है, वो है घर घर शराब पहुंचाने का। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे इस घोषणा पत्र को, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं। किसानों का कर्जा माफ, आपका हेडलाइन है। बैंकों के नोटिस किसानों को जा रही है। दीर्घकालीन मध्यमकालीन आज भी कर्जा किसानों के सर पर है। उनके जमीनों की नीलामी होने की स्थिति आ गई है और इस सरकार के चक्कर में आने के बाद में उनकी ब्याज भी बढ़ गई। केवल कोऑपरेटिव बैंक के कुछ कर्जे को छोड़ करके कोऑपरेटिव बैंक के भी बाकी कर्जे माफ नहीं हुए हैं। इसका मैं प्रमाण दे सकता हूं। दूसरी बात बोनस की बात है। आज तक बोनस का भुगतान 1 नए पैसे प्रारंभ नहीं हुआ है। किसी किसान को 1 पैसे की राशि नहीं मिली है। किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो सरकार 2500 रुपये में धान खरीदी की बात 14 महीने हो गई। दिसंबर में धान खरीदी प्रारंभ हुई थी। जनवरी महीने में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं और आधा जनवरी से ज़्यादा 3/4 हिस्सा निकल गई है। आज भी 2500 रुपये प्रदेश के किसानों के खाता में नहीं गया है। ये किस मुँह से बात करते हैं 2500 रुपये देने के? आज 2500 देने में इनकी पसीना निकल गई है, धान खरीदने में पसीना निकल गई है सरकार की। और 2500 रुपये जो बात कर रही है, 1 साल व्यतीत हो गया, 13 महीना हो गया, 14 महीना हो गया, लेकिन किसानों के खाता में आज भी 2500 नहीं गई है। जहाँ तक बिजली बिल हाफ की बात हुई है, चुनाव जीतने के पहले इन्होंने जो सपना दिखाया कि आपका बिजली बिल हाफ किया जाएगा, और चुनाव जीतने के बाद में ये कहा कि केवल डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता के 400 यूनिट तक के माफ करेंगे। आपके घोषणा पत्र बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है, और उसके बाद में आप जो पलटी मार रहे हैं, और पलटी मारने के बाद में इसको आप बोल रहे हैं कि हमने कर दिया। आपने 2500 रुपये युवाओं को रोजगार देने, 2500 रुपये देने के बाद के रोजगार देने के बाद के 1 लाख रुपए, 1 लाख जो खाली पद है उसमें भर्ती करने के बाद की शिक्षक भर्ती का आपने निकाला, उनके वेरिफिकेशन हो गया, दस्तावेज का सत्यापन हो गया, नियुक्ति आदेश मिल जाने चाहिए। 19 का है ये, 21 हो गया लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। और अब सरकार उसमें तरह तरह के रंग लगाने लगी है कि नहीं, अब उसको हम संभाग स्तर पर लाएंगे, उसको टेबल स्तर पर लाएंगे। आपकी नियत नहीं है। उन बच्चों का अधिकार है जिनको नौकरी मिलनी चाहिए। आपने कहा मितानिन को 5000 रुपये देंगे, कहाँ है 5000 रुपये आपके? आपके सारे लोग अनियमित कर्मचारी जिनको नियमित करने की बात आई, सड़क पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके साथ में यदि हम बात करेंगे तो आपने कहा कि बच्चों को हम साइकिल देंगे, छात्रों को साइकिल देंगे, छात्राओं के साथ में आपने शुरू किया 2 साल में। फुट पार्क की बात आई, आपने फुट पार्क शुरू किया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबा साहब थोड़ा सा एक बार बता देंगे 25 कौन बाबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बाबा साहब, क्योंकि मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है और मैं ये कह सकता हूं जिस प्रकार से सरकार झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई है, झूठ के बुनियाद पर बनी है, उसी प्रकार से आज भी असत्य कथन कर रही है सरकार। इनका सत्यता में जाएंगे तो मैंने बताया केवल एक है
जो घर पहुंच सेवा कि दारू को इन्होंने बंद करने की बात तो छोड़ दीजिए, घर में पहुंचाना शुरू किया है और बाकी सब इनके जो घोषणा पत्र है वहीं पर खड़ी हुई है जब सरकार आई उसी जिस स्थिति में रही है। चलिए कौशिक जी, आपके जो आरोप हैं और आज की जो मीटिंग हुई कांग्रेस की उस पर हम बात करते हैं टीएस सिंहदेव साहब से, क्योंकि सिंहदेव साहब इस कांग्रेस की जन घोषणा पत्र समिति बनाने के सबसे प्रमुख किरदार रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव में, ब्लॉक में, शहर में जाके हर वर्ग और हर किसी से बात की है और उसके बाद उन बिंदुओं को जन घोषणा पत्र में शामिल किया था जिसके बारे में अभी हमने दिखाया आपको। बाबा साहब, बहुत सारे आरोप भी हैं धर्मलाल कौशिक जी के, उस पर भी आप बात करेंगे और ख़ासतौर पर आज की जो मीटिंग थी उसका क्या सोचना था, मतलब किस आधार पे वो मीटिंग की गई, 2 साल बाद क्यों की गई और क्या असेसमेंट में निकला, ये जानना चाहेंगे। जी प्रणाम, माननीय धर्मलाल जी को भी प्रणाम, सभी स्टूडियो में उपस्थित साथियों को और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बात घोषणा पत्र के संदर्भ में हो रही थी तो मैंने अपने पास सिरहाने पे घोषणा पत्र की प्रति रखता हूं और एक एक करके जितने काम होते जाते हैं उनको मैं हाइलाइटर से मार्क कर देता हूं। बल्कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं कि वो यही प्रक्रिया है जो मैं अपनाने की कोशिश करता हूं और ये 48 पन्ना प्रस्तावना के साथ 48 पन्ने वाला घोषणा पत्र है। इसी आधार पे मैं अपनी बात को रखा करता हूं। 36 प्रमुख लक्ष्य घोषणा पत्र के, छत्तीसगढ़ के साथ हम लोगों ने इसको बना के जोड़ के रखा था कि छत्तीसगढ़ के ये हमारे 36 लक्ष्य रहेंगे इस जन घोषणा पत्र के। और अंदर में अगर आप देखेंगे तो विभागवार या वर्गवार अलग अलग हम लोगों ने प्रस्तावना किया था विभागों को लेके या कार्यों को लेके, और वो 280 बिंदु थे ये 36 लक्ष्य, प्रमुख जो लक्ष्य हैं इनको लेके। और मैं इनमें जोड़ रहा था कि 280 जो हमने लक्ष्य रखे हैं, ये चाहेंगे आप तो मैं आपके पास भी भेज दूंगा, माननीय धर्मलाल जी को भी इसकी कॉपी भेज दूंगा। इसमें जो हुआ है काम वो भी लिखा हुआ है, जो नहीं हुआ है काम वो भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप कर्मचारियों का देखेंगे तो नहीं हुआ है, शिक्षकों का देखेंगे तो मार्क किया हुआ है। और इसी प्रकार से सार जो मैंने इसका टोटल निकाला था 280 में से अभी तक करीब 50 के ऊपर बिंदु हमने किए हैं और 36 जो बड़े लक्ष्य हैं उनमें से 13 लक्ष्यों की पूर्ति अभी तक हम कर पाए हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि सारे के सारे 36 लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और ये 13 लक्ष्य 36 में से भी अगर हमने करके लगभग एक तिहाई से थोड़ा सा ज्यादा काम 2 सालों में कर लिया है तो एक तरह से ये संतोष का विषय है। और दूसरी तरफ चुनौती की भी बात है कि बाकी काम हमको करना है, कहीं बिना सोच के, बिना समझ के, बिना जान के, आंख खोल के हम लोग चल रहे हैं और खाली बात, खोखली बात हम नहीं कह रहे कि हमने ये नहीं कर दिया, ये कर दिया। जो काम नहीं किया उसके लिए नहीं कह रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि कृषि के जो उपज के बारे में हम लोगों ने लिखा था तो सोयाबीन और चना लिखा हुआ है इसमें, उसको मैंने हाइलाइटर से मार्क नहीं किया, लेकिन धान अगर मार्क किया है तो किया है, मक्का मार्क किया है तो किया है। उसमें अगर आप देखेंगे कि गन्ने को मार्क किया है तो उसको हमने मार्क कर रखा है। तो इस प्रकार से एक एक करके हम लोग अपनी बात को रखने की बात पूरी करने की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अंततः कोई ऐसी बात नहीं है, हमको ये 5 साल का समय पूरा होने के बाद जन घोषणा पत्र के किए गए काम, नहीं किए गए काम, इनके सामने, लोगों के सामने हमको जाना ही है। इस बात को भी समझ के प्रत्येक दिन हम लोग काम कर रहे हैं और चिंता इस बात की नहीं है कि साफ मन से हम लोग इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंहदेव साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो धर्मलाल कौशिक जी ने उठाई। उनका कहना है किसान को उनकी उपज का पूरा 2500 नहीं मिल रहा है, किसानों को जो कर्ज था वो पूरी तरह से माफ़ नहीं हुआ, उनको नोटिस आ रहे हैं, उनकी ज़मीनें नीलाम हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बेरोज़गारों की बात की और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं जिसको लेकर उनका कहना है कि शराब घर घर तक पहुँचा रही है सरकार। तो इन आरोपों का भी एक संक्षिप्त उत्तर दे दें और आज की मीटिंग से क्या निकला, आज की मीटिंग का क्या असेसमेंट था। आपके जितने शीर्ष लोग बैठे हुए थे आपकी पार्टी के, तो उनके बीच में क्या बात हुई और आगे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किस तरह की बात की गई। हालांकि ये भी मीडिया में चीज़ें
प्रेस नोट के माध्यम से आई कि कांग्रेस ने अपने 25 बिंदुओं, जिनको आप 13 बता रहे हैं, कि 25 बिंदुओं को पूरा कर लिया है 36 में से। जी, मैं मीटिंग में शामिल नहीं था। जो कमेटी बनी है पहले से माननीय जयराम रमेश जी की अगुवाई में जो कमेटी बनी है, उसमें छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को रखा गया है। माननीय पुनिया जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। यही 3 इसके सदस्य हैं समीक्षा समिति के। मैं उसका सदस्य नहीं होने के कारण क्या बात हुआ, कैसी बात आई, मैं नहीं कह सकता। और मैंने जिन बिंदुओं को मार्क किया है, मैंने तो बताया 50 से ऊपर बात हुए हैं, लेकिन प्रमुख जो बिंदु हैं जो पूरे हुए हैं उनको मैंने लक्षित किया है। माननीय धर्मलाल जी जिस बात को कह रहे हैं, मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि चाहे वो चुनाव का समय रहा हो, घोषणा पत्र में जिस बात को लिखा है 2500 रुपए धान के भाव को दिलाने की बात, कर्जा माफी की बात, हम लोगों ने चुनाव के समय स्पष्ट रूप में जाके लोगों को ये कहा था, मंचों से ये कहा था, 20 सभाओं में मैंने इस बात को कहा था कि ये उस पिछले साल की धान की खरीदी के जो लोन लिया गया है उसके संदर्भ में है। और कोई पूरा, जब तक हर किसान ने चाहे जिस प्रकार का कर्जा लिया हो उसको माफ करने की बात ना कही थी, ना मन से कही थी, और लोग इसको मान के चल रहे हैं। वरना लोग उसके लिए पूछते ही, भाजपा उसमें के साथी मीट मेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उसमें कोई लोगों, आम जनों के सामने जो कटघरा रहता है चुनाव के समय आएगा, मुझे उनके सामने जाके ये कहने में कतई हिचक नहीं है कि जो हम लोगों ने कहा था, उनसे बाद में जो कहा था वो हम लोग कर रहे हैं। हर प्रकार का, हर किसान का, ट्रैक्टर हो, कुआं हो, पंप हो, इसके कर्जे को माफ करने की बात हम लोगों ने कभी नहीं कही थी। घोषणा पत्र की लाइन भले आप पढ़ के हमको बता दें, लेकिन किसानों को मालूम है, लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने क्या कहा था। घर घर शराब पहुंचाने की भी जो बात है, एक उक्ति के रूप में माननीय धर्मलाल जी उस बात को कह रहे हैं। सरकार किसी प्रकार की होम डिलीवरी शराब की कर रही हो, ये तो बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है उस बात का। शराब, इन्हीं के शासनकाल में शराब की दुकानें सरकार को दी गई और सरकार के माध्यम से बिक्री चालू की गई। वही प्रक्रिया अभी भी है, शराबबंदी नहीं हुई है, ये भी सच्ची बात है। उस दिशा में कमेटी इत्यादि बना के हम लोग की पहल जारी है, लेकिन अभी तक शराबबंदी नहीं हुई है और घर घर जाके शराब बेचने की तो बात ही नहीं है। वो अपने तरीके से धर्मलाल जी ने उस बात को जरूर रखा है। चलिए बाबा साहब, अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और धर्मलाल जी के कुछ सवाल हैं तो उन सवालों को लेंगे, फिर उसके बाद आपका उत्तर लेंगे। धर्मलाल कौशिक जी कुछ सवाल खड़े करना चाह रहे हैं। कौशिक जी बोल सकते हैं आप अपनी बात को। जी शिरीष जी, राजा साहब बैठे हुए हैं। इस सरकार के जो कथनी और करनी, उसकी विश्वसनीयता, आज जनता का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया। घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने गली गली में जाकर के घोषणा पत्र बनाई, आज घोषणा पत्र की बैठक हुई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य नहीं है, क्रियान्वयन समिति के। और क्या चर्चा हुई इस बारे में ना राजा साहब से बातचीत हुई, ना उनसे कोई पूछा गया। और मुख्यमंत्री कहा गया कि हमने 25 पूरा कर दिए और इसके बाद में हम बाकी पूरा कर देंगे बहुत जल्दी। क्या मैं अब राजा साहब के लिए मैं क्या बोलूं, बोलने के बहुत बातें बोलने की है, लेकिन बोलने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अरे जो महत्वपूर्ण है, जो गली गली जा कर के जिसने घोषणा पत्र को तैयार किया, लोगों से बातचीत किया, और आज उसके मेंबर नहीं है, उसके सदस्य नहीं है, और बाकी लोग जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं उनको हकीकत, जमीनी हकीकत ये भी नहीं मालूम कि आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। आपके घोषणा पत्र में आपने जनता से वादा क्या किया है, आपके घोषणा पत्र में आपने जनता को लोक लुभावन नारा क्या दिया है, और उसके बाद में सरकार आने के बाद में आप पलटने के 2 साल में बात करते हैं। पलट के भी देखने को इनको फुर्सत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हम 25 पूरा कर दिए। मेरे सामने में घोषणा पत्र है। आपने जो मंडी के जो समाप्त करने की बात की थी, मंडी टैक्स का, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। और विधानसभा के सत्र में आप संशोधन ला करके मंडी के टैक्स को आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। यह आपकी विश्वसनीयता है।
आपने कहा संपत्ति कर आधा कर देंगे, क्या हुआ आपका संपत्ति कर का आधा हुआ? आपने जितने भी वादा किए मेरे सामने में पूरा फेरिस्त है कि कहा कि हमने बाड़ी देंगे, गांव में जो 5 परिवार है, शहर में उनको हम फ्लैट देंगे, एक भी शुरुआत हुई? फूड पार्क मैंने नाम दिया, फूड पार्क कितने आपने कुछ किया? उसके बाद आपने अमूल की बात की कि हमने अमूल के योजना के अनुसार में हम लोग यहाँ करेंगे, सामूहिक खेती की आपने बात किया। उसके बाद में आपने जब सरकार आई है, सरकार आने के बाद में तेंदुपत्ता का 1 पैसा का आपने बोनस नहीं दिया है। उन गरीबों का क्या होगा जिसको बोनस आपने नहीं दिया? वन पट्टाधिकारी जो धान जिनके खरीदते थे उसका धान की खरीदी आपकी बंद हो गई। और इसी प्रकार से सारे बिंदु पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि आपके राजा साहब इस बात को मान लेंगे। हम पेंशन में आपने कहा सिंहदेव साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, तो सिंहदेव साहब का जवाब आ जाए। कर्मचारियों का आपके सामने में है, महिला की सुरक्षा की बात करें, उनकी सुरक्षा सम्मान की हम बात करें। महिला की सुरक्षा और सम्मान, जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनी है, और आपके जो प्रदेश में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लगातार यहाँ पर जो कौशिक जी हमारे पास समय की कमी है, कौशिक जी हमारे पास समय की कमी है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है, महिलाओं के अनाचार की घटनाएं में देश में 4था स्थान है आपका छत्तीसगढ़ का। टीएस सिंहदेव साहब का जवाब लेता हूं। सिंहदेव साहब, अपहरण की घटनाएं में देश में 7वां स्थान है, ये आपकी सुरक्षा है। और ये आपके जवाब में आया है सारे चीजें कि जनवरी सिंहदेव साहब का जवाब ले लेता हूं। सिंहदेव साहब, आप 5356 महिलाओं बच्चियों के साथ में अनाचार की घटनाएं हुई है। किस सुरक्षा कानून की बात करते हैं आप महिलाओं के? किस सम्मान को बढ़ाने की बात करते हैं आप? एक एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। राजा साहब ने जो एक बात कही है मैं उसको मानता हूं। सिंहदेव साहब कहा है कि 2500 रुपए, ये चना का जो है 4700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमने। सिंहदेव साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। 4850 मेरे पास समय की कमी है थोड़ा, द्वारा कर दी गई है जी। इसमें जितना कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, ये किसी कमेटी के सदस्य के रूप में मैं उपस्थित हो सका कि नहीं हो सका, घोषणा पत्र भी अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं था, पार्टी का था, और साझा हम लोगों ने घोषणा पत्र की जवाबदारी ली है और क्रियान्वयन भी है। ये आवश्यक नहीं है कि आज मैं उस समिति का सदस्य हूँ, नहीं हूँ। कंसल्टेशन होता है, बाकायदे कंसल्टेशन होता है, और लीडर से भी बात होती है। माननीय पुनिया जी से भी मीटिंग के पहले बात हुई थी, और ये साझा हम लोग की जवाबदारी है मीटिंग में उपस्थित रहना। किसी एक मीटिंग में ये उतना आवश्यक। क्या बोलेंगे? आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको वहां होना चाहिए था। चलिए कौशिक जी, सिंहदेव साहब जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए, समय की कमी है। कौशिक जी, पार्टी का ये पार्टी की ये बात है निर्णय की, और ये जो कमेटी बनी थी आज नहीं, करीब 1-2-1.5 साल पहले ये कमेटी बनी थी, और उसी समय से ये कमेटी का यही स्वरूप रहा है, और आज भी उसी स्वरूप की समिति बैठी है। समिति के बैठने के दरमियान मैं रहूं ना रहूं, आगे पीछे हम लोग की कंसल्टेशन बराबर होती है, और ये अकेले उस समिति की ही जवाबदारी नहीं, साझा हम लोग सबकी जवाबदारी है। पार्टी के साथी के रूप में घोषणा पत्र बनाने में मैंने जो भूमिका निभाई उस नाते भी, मंत्रिमंडल के एक सदस्य के नाते भी, और पार्टी के यदि आप रहते तो वहां पर करेक्ट करते और बताते कि 13 घोषणा तक पहुंचे हैं करके। ये जो लफाजी हो रही है 25 की, मैंने जो 13 की जो बात की थी, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आधे हैं, मैंने उनको नहीं लिया है। ये भी एक सच्चाई है, जो बात पूरी नहीं हुई होगी तो मैंने उसको पूरी तरीके से नहीं लिया है। मान लीजिए सुरक्षा कानून की बात थी, पत्रकारों की सुरक्षा की बात, कानून की बात आगे गई है, मैंने उसको नहीं लिया है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स और वकीलों की जो बात थी वो पूरी नहीं हुई है। जहां तक स्व सहायता समूहों की बात है, ये शराबबंदी की बात है, मनरेगा की बात है, आप देखेंगे तो मनरेगा को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया कि कृषि को, पूरी कृषि की गतिविधि को मनरेगा से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन कन्वर्जेंस के माध्यम से कई कृषि की गतिविधियां हैं, नरवा गरवा पुरवा बाड़ी इत्यादि और भी गतिविधियां हैं जिसमें मनरेगा का कन्वर्जेंस है, तो मैंने इसको भी नहीं लिया है। ऐसे अगर लेंगे तो और भी जुड़ सकती हैं, और भी बातें जुड़ सकती हैं। सिंचित क्षेत्र को 2 गुना ये कि लंबे समय की बात है, इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाओं को छत्तीसगढ़ शासन ला रही है। मैंने भी इसको उन 25 बिंदुओं में अगर चिन्हांकित किया गया होगा तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि अभी हमने उस लक्ष्य को नहीं पाया। उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बजट में 3.5 सवा 3 आगे बढ़ाना चाह रही है, लेकिन वो अभी
चलिए सिकंदर क्रियाशील है, अभी साहब, वो आपने पूरा हुआ अपनी नहीं। बात तो रखी है और आपने जितनी साफगोई से बात की है, जितनी ईमानदारी से आपने अपना उत्तर दिया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और आपने धर्मलाल कौशिक जी की लगभग बातों का उत्तर दिया है। चूंकि वो विपक्ष में है और उनके पास जो जानकारी है उनका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छी पहल की है कि उसकी समीक्षा शुरू की है और आपके जैसे राजनेता भी हैं जो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं। आप आज की चर्चा में भाग लेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।